हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। 4.5 में क्या कह रहा है, ड्रा द फॉलोइंग द स्क्वायर आर ई ए डी विद आर ई 5.1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर और हमें पता है स्क्वायर के सभी कॉर्नर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के होते हैं तो सबसे पहले हम बेस ले लेंगे कितना, 5.1 सेंटीमीटर। फिर इसके दोनों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। दोनों एंगल्स 90 डिग्री के कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उन आर को सेंटर मान के 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो वहाँ से अपना पॉइंट डी फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ई को सेंटर मान के फिर 5.1 की आर्क लगाएंगे आर्म एंगल 90 डिग्री के आर्म पे, वहाँ से अपना पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, ए पॉइंट आ जाएगा। और वहाँ से ए पॉइंट आने के बाद आर डी से पहले ज्वाइन हो, उसका ई ए से ज्वाइन हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ से डी और ए को मिला देंगे और हमारा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है ड्रा आर ई 5.1 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, 8 पॉइंट ई कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ई पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो 90 डिग्री का एंगल आएगा उसके आर्म पे हमें 5.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, जिससे हमारा पॉइंट ए फिक्स हो जाएगा। ए पॉइंट फिक्स होने के बाद आप चाहो तो वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जो अपनी आर्म आएगी 90 डिग्री के एंगल की, उस पर फिर से हम 5.1 की एक चाप लगा देंगे, वहाँ से अपना पॉइंट डी हो जाएगा। और डी पॉइंट से फिर क्या करेंगे हम, डी पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे ए डी को और आर डी को। जब ए डी और आर डी को ज्वाइन कर देंगे तो उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, ड्रा द फॉलोइंग ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक डायगोनल को हम क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, ड्रा ए सी ड्रा कर लेंगे 5.2 सेंटीमीटर एंड ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आएगा वो ए सी को ओ पे काटेगा। जब ओ पे काट देगा तो उसके बाद अपने पास दूसरी साइड कितनी है भाई, 6.4 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर है, तो ये 3.2 तो ऊपर की तरफ रहेगा और 3.2 ओ से नीचे की तरफ रहेगा। तो इसलिए ओ पॉइंट पे रख के और जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटा है उसके ऊपर 3.2 की ऊपर की तरफ लगाएंगे आर्क और 3.2 की नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से अपने पॉइंट बी और डी आ जाएंगे। ऊपर की तरफ लगाएंगे तो पॉइंट बी और नीचे की तरफ लगाएंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा। पॉइंट बी और डी आने के बाद ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, सी को बी से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से नीचे ए को डी से ज्वाइन कर देंगे और सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद में अपनी क्या बन जाएगा भाई, रोम्बस बन जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस है ए बी सी डी वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अपना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ड्रा द फॉलोइंग ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब अपने को इसकी एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो भाई, आपको पता है रेक्टेंगल के कॉर्नर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, तो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं तो आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसलिए जो 5 सेंटीमीटर की जो साइड है उसके अपोजिट साइड भी कितने सेंटीमीटर की आएगी, 5 सेंटीमीटर की। और जो 4 सेंटीमीटर है उसकी अपोजिट साइड कितनी की आएगी, 4 सेंटीमीटर की।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेस ले लेंगे इसका MN 5 सेंटीमीटर। फिर N को सेंटर मान के एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो एंगल की एक आर्म आएगी उस पे हम N को सेंटर मान के और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर की आर्क जहाँ पे उस आर्म को काटेगी वहाँ पे अपना पॉइंट O आ जाएगा। फिर O पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में क्या करेंगे, उसके ऊपर हमें नीचे वाला बेस 5 सेंटीमीटर का था तो उसके अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर की आएगी। तो इसलिए O को सेंटर मान के और जो एंगल बनाया था 90 डिग्री का उसके आर्म पे 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा MNOP। जैसे इसमें भी दिखा रखा है, ड्राई सेगमेंट MN 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट M and N draw perpendiculars of length 4 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस्ड दैम। पर इसने दूसरे तरीके से बता दिया, 4 दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनवा के और परपेंडिकुलर ड्रा करवा दिए भी 4 सेंटीमीटर के। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। फिर क्या कह रहा है, टेकिंग द सेंटर M and N ड्रा 2 आर्क्स ऑफ 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट P and Q रेस्पेक्टिवली। अब हम ज्वाइन कर देंगे PO को और हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरीके से अपना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ड्रा द फॉलोइंग ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनानी है OKY वेयर OR क्या दे रखा है अपने को 5.5 सेंटीमीटर एंड KA दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल भी क्या होती है भाई, एक पैरेललोग्राम होती है। इसलिए हमें गिवन क्या है, OK 5.5 सेंटीमीटर एंड KA 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे इसका बेस, ड्राई लाइन सेगमेंट OK 5.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे भाई, ड्रा एन एंगल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का 8 पॉइंट K को सेंटर मानकर और उस पर फिर आर्क लगाएंगे रेडियस कितने की 4.2 सेंटीमीटर की। फिर वहाँ से भी भाई क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जहाँ पे अपना पॉइंट A आया है। फिर उसकी जो एक आर्म आएगी उस पर हम 5.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। फिर इसी तरीके से हम O को सेंटर मान के वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस पर 4.2 सेंटीमीटर की क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पे, Y पॉइंट पे। फिर हम ज्वाइन कर देंगे AY एंड OY को और हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम में OKY बन जाएगी।